Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography, and today I am going to review its third part, which is weather and climate. So my dear students, let's get started. These are all the student learning outcomes of part 4, weather and climate. We have alhamdulillah covered them all. So one by one हम इनको repeat revise करते हैं. कौन कौन से रीडिंग पेजेस के साथ किया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंशिएट किया था कि किस तरीके से वेदर और क्लाइमेट जो है ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं. दीज आर नॉट द सेम. सो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? Yes, weather is a short-term atmospheric condition of a particular area, whereas climate is a long-term, for a very long time, जो एक एवरेज कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक वेदर कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर एरिया को, दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट. इसके अलावा हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, क्लाइमेटोलॉजी एंड मीटेरोलॉजी. तो सो स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, वेयर आर स्टडी ऑफ डे टू डे वेदर, जो लोग इसको स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड मीटेरोलॉजिस्ट एंड द स्टडी इज कॉल्ड मीटेरोलॉजी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज हाउ क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड, यानी कि हमने क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया. सो हमने एक चीज स्टडी की थी कि नेचुरली देयर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द अर्थ. अगर ये ना होता तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड इट विल बी अ फ्रोजन बॉल. सो इसको लाइफेबल बनाने के लिए और इसमें एक इसको वार्म लिवेबल प्लेस बनाने के लिए एक ऐसा इफेक्ट है, नेचुरल इफेक्ट है, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, लाइक वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये गैसेस जो हैं क्या करती हैं कि जब अर्थ सन रेज जो है वो एंटर करती हैं विद द हीट एंड लाइट, व्हेन दे एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, सो सम दे रिफ्लेक्ट बैक, और कुछ जो है वो वापस स्पेस में जो है हीट एस्केप हो जाती है, एंड सम रिमेन्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है वो गर्म रहता है. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमने क्या चीज़ जो है वो नोटिस की कि अब क्लाइमेट चेंज किस तरह होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है, क्योंकि इंसान जो है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे बर्निंग गैसेस, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग दैट वी ourselves are producing greenhouse gases, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नेचर से ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एंड ओवरऑल वी आर कॉजिंग क्लाइमेट इफेक्ट. सो ये हमने पढ़ा था, क्लाइमेट इफेक्ट को हमने पढ़ा. इसके अलावा हमने एक सुपरवाइज्ड एक्टिविटी की जिसमें आपने 3 सालों का वेदर रिकॉर्ड जो है मुख्तलिफ मंथ्स में उसको तमाम को रिकॉर्ड किया था, जिससे आपको ये पता चला कि किस तरीके से आप ओवरऑल स्लाइटली यू कैन सी एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रेनफॉल, और इस तरीके से यू ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा. इसके अलावा हमने ये चीज़ पढ़ी कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को भी, जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जानवर जो हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं उनको नुकसान हो रहा है, प्रोलॉन्ग जो है वो विंटर्स हो जाते हैं या शॉर्ट टर्म विंटर्स हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग समर्स हो जाती हैं कहीं पर. तो ये तमाम जो है मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फेस करने पड़े हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. सो हमने मुख्तलिफ नेचुरल डिजास्टर्स, कैन यू नेम सम ऑफ देम? वेरी गुड. लाइक earthquake, floods, volcanism, लैंडस्लाइडिंग, हमने इन तमाम को डिस्कस किया. दीज ऑल आर नेचुरल डिजास्टर्स. और इसके बाद हमने इनके सेफ्टी प्रिकॉशंस भी पढ़े. वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्लड्स एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द earthquake, और हमने मुख्तलिफ जो सेफ्टी प्रिकॉशंस इसमें लेने होते हैं हमने उनको भी डिस्कस किया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द पार्ट 3 ऑफ यूनिट 5 जिसको हमने अभी रिव्यू किया. नाउ इज द टाइम फॉर अ स्मॉल टेस्ट. फॉर दैट यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर. सो राइट डाउन योर नेम एंड योर क्लास एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. सो यू विल राइट इन द डिफरेंस इन द गिवन स्पेस. आफ्टर दैट, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज, ऑल्सो explain the impact of global warming on climate change. So what is the effect of floods on human life, and write down the safety measures in case of earthquake. So my dear students, now you will pause the video and you will complete this worksheet. I hope everybody has done the worksheet. So this was a very small assessment of this part of the unit. आप अपनी worksheet को teacher को submit करवाएंगे so that she can evaluate you. So my dear students, I hope you have learned a lot of things from this part of the unit. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.